हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे क्षेत्रफल का अगला भाग। इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन करा दिए हैं, आज क्वेश्चन नंबर 26वां है। चलिए 26वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या है? एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल देखिए, तो एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल आना चाहिए। उसका सूत्र क्या है? तो उसके फॉर्मूला है कमरे की 4 दीवारों का। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2L + B गुणा H, ऐसे मान लीजिए। या फिर आयत जो हमारा परिमाप होता है, अगर हम उसकी ऊंचाई से गुणा कर दें, जो हमारा आयत का परिमाप होता है, अगर हम उसकी ऊंचाई से गुणा कर दें तो भी हमारी 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? वो दे रखा है हमें 220 वर्ग मीटर कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। आगे देखेंगे, इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। चौड़ाई 8 मीटर है, ठीक है। चौड़ाई बराबर है 8 मीटर, ऊंचाई है 5 मीटर। 5 मीटर। कमरे की लंबाई कितनी है ये निकालना है, 5 मीटर। और लंबाई बराबर क्या होगा ये हमें निकालना है। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों, थोड़ा सा समझना है और अपना काम करना है। देखिए क्या करते हैं, हमें कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है, 2 पहले से ही मौजूद है, चौड़ाई भी हमारे पास है, ठीक है। B की वैल्यू हमें 8 दे रखी है और H की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, तो L की वैल्यू तो ही निकालनी है। तो कौन सी बड़ी बात है भाई, तो बहुत आसान हो गया। अब देखो क्या करते हैं, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 220 वर्ग मीटर। तो 220 वर्ग मीटर ये हो गए कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। बराबर कितने के है? बराबर होगा 2L + B गुणा H के, ठीक है। यही तो है फॉर्मूला, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल ये रख दिया हमने उसकी जगह, और ये आगे का फॉर्मूला था। ये एक दूसरे के बराबर हैं। अब देखिए 2 गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। और ये H की वैल्यू कितनी है? H की वैल्यू है यानी ऊंचाई, हाइट कितनी है? 5। तो सबसे पहले हम मान रख लेते हैं, यहाँ पे 220 ही रहने देते हैं। बराबर क्या होगा 2 गुणा H, चलो कोई बात नहीं। L की वैल्यू L निकालना है। B की वैल्यू हमें दे रखी है चौड़ाई 8, यहाँ पे 8 रख देंगे। और H की वैल्यू दे रखी है हमें 5, ठीक है। इस 5 की गुणा और इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो 10 हो जाएगा। और 10 को हम इधर लाएंगे तो इससे भाग कर देंगे, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ऊपर 22 बचेगा, यानी 22 बराबर क्या हो जाएगा? L + 8 के, ठीक है। ये आ गया। अब L + 8, 8 प्लस में इधर जाके किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 22 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा? 14, 14 बराबर L। ये हो जाएगी लंबाई। लंबाई क्या है? 14 मीटर। मीटर है ना, मीटर में मीटर, 14 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, 27वां। 27वें क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा अलग भी है। एक कमरे की ऊंचाई तथा उसके अर्ध परिमाप का अनुपात। देखिए ऊंचाई दे रखी है, एक कमरा है, कमरे की है ना। चलो ऊंचाई, पहले ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई और अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का जो अनुपात दे रखा है, यहाँ पे अनुपात मान लेते, क्या है वो? 2 अनुपात, ऊंचाई क्या है? 2:5 है, ठीक है। यहाँ पे हम तथा लिखे देते हैं। अर्ध परिमाप बराबर क्या है? 2:5 के अनुपात में है। आगे दिया है
दरवाजे तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर दरवाजे और खिड़कियों का क्षेत्रफल कितना है? दरवाजे और खिड़की का क्षेत्रफल बराबर है 15 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपये प्रति मीटर की दर से लगाना है। लगाने का जो खर्च है वो 1040 रुपये है। कमरे की ऊंचाई कितनी है? एच निकालना है। थोड़ा सा देखिए समझने की ज़रूरत है इस सवाल में, बाकी कुछ नहीं है। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसने दे दिया है 1 मीटर जो कि आधे मीटर चौड़ा है, 50 सेंटीमीटर चौड़ा है, सेंटीमीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा और 1 मीटर लंबा जो कालीन है, कालीन ही तो बिछाया जा रहा, कागज़ जो लंबा कागज़ है उसकी जो वैल्यू है वो 8 रुपये है। चौड़ा आधे मीटर है, 50 सेंटीमीटर का मतलब आधे मीटर हो गया। आधे मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा कालीन की जो कीमत है वो कितनी है? 8 रुपये। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं वो कागज़ लगा कितना है, जबकि उसने वैल्यू दे रखी है 1040 रुपये उसने दिए थे। तो कितने मीटर लंबा, जब 1 मीटर लंबे 50 सेंटीमीटर चौड़े की वैल्यू 8 है तो हम 8 से भाग कर देंगे। ठीक है, 8 ही कम 8 हो जाएगा, 2 बचा, 8 या 24, 0 ऐसे उतार लेंगे। ये हो जाएगा 130 मीटर लंबा। ठीक है, 130 मीटर लंबा कागज़ लगा दिया उसने, लेकिन चौड़ाई कितनी थी? केवल आधे मीटर। अब हमें उसके निकालना है उसकी लंबाई और चौड़ाई, उसका वर्ग में निकालना है। तो वर्ग में निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 50 सेंटीमीटर यानी 1/2, आधा का मतलब क्या होता है? 1/2, 1/2 से उसकी कर देंगे गुणा, तो 130 गुणा 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा ये? 65 मीटर वर्ग मीटर। कागज़ का जो क्षेत्रफल बैठा, जो कागज़ लगा वो लगा हमारा 65 वर्ग मीटर। कागज़ चिपका दिया सारा, लेकिन इसमें जो अभी 15 मीटर जो हमारा खिड़की और खिड़की का रह गया है वो और जोड़ना है। तो 65 में 15 जोड़ेंगे प्लस 15 बराबर हो जाएगा 7 और 1 8, 80, यानी 80 वर्ग मीटर क्या हो गया? ये 80 वर्ग मीटर हो गया कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, क्योंकि अब हमने इसमें खिड़की और दरवाजे भी जोड़ दिए और उनका क्षेत्रफल क्या हो गया? ये हो गया 80 वर्ग मीटर। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जब ये हो गया हमारा, यानी कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हो गया 80 वर्ग मीटर। ठीक है, 80 वर्ग मीटर, ये हो गया कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब हमें दे रखा है भाई इसमें 4 दीवारों का क्षेत्रफल ये दे दिया। अब कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है 2L प्लस B गुणा H बराबर कितने के हो गया? 80 के। ठीक है, ये हमने उसकी वैल्यू उतार ली और 4 दीवारों का क्षेत्रफल इतना भी होता है, ये एक दूसरे के बराबर हो गए। अब हमें निकालना है निकालना क्या था? ऊंचाई तथा अर्ध परिमाप दे रखा है ये, कोई बात नहीं। और हमें ज्ञात क्या करना है? कमरे की ऊंचाई कितनी है, यानी कि h यानी हाइट बराबर क्या होगा ये निकालना था। अब हमें h की वैल्यू निकालनी है। h की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखेंगे ऊंचाई हमें दे दी 2 के अनुपात में। ठीक है, 2, और अर्ध परिमाप दे दिया 5। आयत का परिमाप क्या होता है? देखिए आयत का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2L प्लस B।
और अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, इसे 2 से कर देंगे भाग, यानी 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप l प्लस बी। ठीक है, l प्लस बी की वैल्यू 5x है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू x मान लेते हैं, क्योंकि इससे कुछ किसी चीज़ की तो गुणा होगी ना इनमें, तो 2x और 5x मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए अर्ध परिमाप यानी l प्लस बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे सबसे पहले इसे 2 को ऐसे उतार लेंगे, l प्लस बी की वैल्यू है 5x गुणा, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 2x। ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई निकालनी है, ये जो ऊंचाई दे रखी है वो 2x बराबर दे रखी है, तो यहाँ पे कर देंगे 2x। ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारे 80 के। अब ये गुणा में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, बराबर हो जाएगा ये 40 के, क्योंकि गुणा में इधर भाग में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 40/10, 0 से 0 ख़त्म, और एक्स स्क्वायर बराबर 4, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चढ़ा देंगे, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 के बराबर। अब हमसे पूछा है h की वैल्यू क्या है, h हमें दे रखा है पहले से 2x दे रखा है, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है 2, बराबर हो जाएगा 4 मीटर। आंसर क्या हो गया 4 मीटर। ये था थोड़ा सा लॉजिकल भी था, थोड़ा सोचने के लिए भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे भाई अगला 28वां। आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, चलिए डिलीट करते हैं, इसे हटाते हैं भाई। अब देखिए दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लेंथी था, ये क्वेश्चन तो था लेंथी था। 28वां क्वेश्चन देखेंगे। एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज़ लगाने का खर्च 750 रुपये था। 4 दीवारों पर, देखिए 4 दीवारों का क्षेत्रफल मान लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या है, जो उसका क्षेत्रफल जो था उस पर कागज़ लगाने का खर्च कितना था, तो 2l + b गुणा h, यानी इस पे जो 4 दीवारों का जो खर्च था वो कितना था 750 रुपये। अब ये मान लीजिए, ठीक है, लगाने खर्च 750 रुपये है। एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में प्रत्येक इस कमरे से दुगनी है। नए कमरे की 4 दीवारों पर कागज़ लगाने का खर्च क्या होगा। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, देखिए कमरे की चारों दीवारों का जो खर्चा था वो 750 रुपये था, और वो कितना, उसका क्षेत्रफल कितना होता है 2l + b गुणा h। अब देखिए इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 750 रुपये के बराबर दे रखी है, यानी 2l + b ब्रैकेट में गुणा h बराबर कितना है 750 रुपये के। ठीक है, अब क्या हुआ, इससे दूना, हर चीज़ में दूना, लंबाई भी, ऊंचाई भी, चौड़ाई भी, दोनों दूनी, तीनों चीज़ दूनी दूनी, उस पर कितना खर्चा होगा ये पूछा है। अब एक बात बताइए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू तो इतने के बराबर है, ठीक है, इसकी वैल्यू इतने के बराबर है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हम हर चीज़ को दूना कर देते, ये तो एक आ गया, एक पक्ष तो ये हो गया जिसकी वैल्यू पहले थी। अब क्या है, दूसरा दे दिया। अब दूसरा क्या है यहाँ पे, क्योंकि ऊंचाई, लंबाई, जो लंबाई है वो दूनी है तो 2l हो जाएगा, प्लस चौड़ाई भी दूनी है तो 2b हो जाएगा, ठीक है, और ऊंचाई भी दूनी है तो 2h हो जाएगा। ये अब हमसे पूछा इसके बराबर क्या होगा। अब हमें सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकालनी है भाई, इसमें से इसे छांटना है, इसमें से इसको छांटना है और इसके बराबर इतना रख देना है। जैसे अब देखिए दोस्तों, 2 इसमें से ले लेंगे ब्रैकेट वाले में से कॉमन, तो 2 हमारे पास ये पहले से ही है, 2 इस वाला गुणा में है, इसको भी उठाकर इधर ले, चलो पहले इसे कर लेते हैं, 2 ये वाला लिख लिया हमने। अब देखिए दोस्तों, अब 2 गुणा, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर आएगा गुणा में आएगा, तो 2 ये वाला है, ठीक है, ये भी गुणा में है, वो भी गुणा में हो जाए, 2 इसमें से इसे कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा l + b 2h, ठीक है, ये आ गया। अब 2 ये जो है इसको भी हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2, ये ब्रैकेट में हो जाएगा l + b गुणा h, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके बराबर जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें 750, इसकी वैल्यू, इसके बराबर जो वैल्यू दे रखी है वो 750 रुपये दे रखी है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणा 750, और 750 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3000। ये आंसर हो जाएगा।
कुछ नहीं करना, बहुत ही बेसिक सा है, बहुत ही सरल था। ठीक है, चाहे तो आप फिगर बना के भी जो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर था ये 28वां। 29वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 29वें क्वेश्चन में क्या है, 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क है एक। ऐसे मान लीजिए 15 मीटर तो ये है और 25 मीटर चौड़ाई लंबाई है, ये पार्क है। इसमें लंबाई चौड़ाई के समांतर बीचों बीच, देखिए पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर यानी समान बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती हैं। शेष भाग में घास उगाई है, घास वाला क्षेत्र कितना है? थोड़ा सा समझेंगे। देखिए बीचों बीच में एक रास्ता है 2 मीटर चौड़ा, ऐसे मान लीजिए ये रास्ता है, और परस्पर काटती हैं तो एक इधर से है, 2 रास्ते हैं। ठीक है, और इसकी चौड़ाई क्या है? 2 मीटर की, इसकी भी है 2 मीटर की। बीच में एक रास्ता है बीचों बीच, और 2 परस्पर आपस में काटते हैं और उनकी चौड़ाई क्या है? 2 मीटर की। अब एक बात बताइए दोस्तों, सबसे पहले पूछा और ये दे दिया घास वाला एरिया, और बाकी सब में क्या है? घास है। इसमें भी घास है, इसमें भी घास है, और इसमें भी घास है, और इस घास वाले एरिया को हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो भाई ये वाला चारों एक दूसरे के बराबर होंगे, ये तो पक्का है। तो सबसे पहले तो भाई इसमें से जो 2 मीटर ये है इसे निकाल देते हैं, क्योंकि 2 मीटर रास्ते में गया तो 2 मीटर निकाल दिया, 23 रह गया। 23 का हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11.5। अब 11.5 ये इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो 11.5 हो जाएगी, 11.5 हो गई। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे भाई 15 का था, 2 मीटर घास में 2 मीटर रास्ते में निकाल दिया, 13 मीटर बचा। 13 का आधा कितना हो जाएगा? 6.5। 6.5 गुणा 1.5 बराबर जो आएगा उसकी हम 4 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा घास वाला एरिया। या फिर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो थोड़ा सा एक तरीका और है, हम इसमें से देखिए पहले क्या पूछा है? रास्ता नहीं, घास वाला एरिया पूछा है ना। घास उगाई गई घास वाला क्षेत्र कितना है? अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले ये यहाँ पे मान लेते हैं पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं सबका। 25, इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा? तो पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 25 गुणा 15 बराबर कितने का हो गया? 375 के। ठीक है, 375 वर्ग मीटर इसका पूरे का क्षेत्रफल हो गया। अब क्या है, इसमें से भाई हम रास्ते वाला एरिया निकाल दें तो आंसर आ जाएगा। अब हमें पता है कि 2 मीटर चौड़ा है, तो 2 मीटर यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक, ये टोटल लंबा रास्ता 25 मीटर है, 2 मीटर चौड़ा है, तो एरिया कितना हो गया? ये 50 मीटर लंबा हो गया। 50 मीटर तो होगी लंबाई रास्ते की, क्योंकि 50 मीटर एरिया उसमें चला गया। ठीक है, और उसी प्रकार अब देखिए 2 मीटर ये जो है यहाँ पर जो 2 मीटर है ये काट ले लिया है हमने इधर वाले से और इधर वाले का। अब ये इसके 2 फैक्टर हो गए, ये हो गया 6.5 का, ये हो गया 6.5 का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13 मीटर का, क्योंकि 2 मीटर हमने इस वाले में लंबे वाले में जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा 13 मीटर। और 13 मीटर हो गया, एक तरफ से 2 मीटर चौड़ा है तो कितना हो गया? 26 मीटर। ठीक है, दोनों हो गए 76 मीटर, 76 मीटर स्क्वायर। ठीक है, या वर्ग मीटर कह लीजिए। अब जो रास्ते का एरिया ये है, टोटल एरिया ये है, इसमें से इसे निकाल दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए 375 में से 76 वर्ग मीटर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? 299 वर्ग मीटर आंसर हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए, बहुत ही सिंपल था, बहुत आसान, कुछ भी नहीं था। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, 299 वर्ग मीटर आंसर आ जाएगा। चाहे इस तरह से कर लीजिए, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 30वां। 30वां क्वेश्चन क्या है? तीसवें क्वेश्चन में एक 38 मीटर लंबा तथा 32 मीटर चौड़ा है। एक 38 मीटर लंबा है, 32 मीटर चौड़ा है,
मीटर चौड़ा। आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया। अब क्या है, यहाँ से यहाँ तक समान चौड़ाई का, जितनी चौड़ाई यहाँ पर है उतनी ही चौड़ाई का एक रास्ता मान लेते हैं, कुछ चौड़ाई का एक रास्ता बना दिया गया। ठीक है, ये एक रास्ता है, ये क्या है, ये रास्ता है, ये रास्ता बना दिया गया। अब इसमें आगे दिया है, यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल जो है 600 वर्ग मीटर है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या है, 600 वर्ग मीटर। 600 वर्ग मीटर हो तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है। अब दोस्तों इसमें लगाना है कि रास्ते की चौड़ाई कितनी है, हमें ये देखना है। थोड़ा सा लॉजिकल भी है, थोड़ा सा टफ भी है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हम सबसे पहले सबसे सरल और सुलभ तरीका बताएंगे। चाहें तो इसे आप x मान के कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टफ है इस वजह से x मान के कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा करिए, जो लंबाई है 38 मीटर मान लेते हैं, x मीटर उसमें से कम हो जाएगा। रास्ता क्या है, x मीटर चौड़ा है, इसमें से x मीटर कम कर दीजिए, उसके क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल घटा दीजिए। थोड़ा सा वो ट्रेडिशनल मेथड पे जाएंगे, थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। तो हम आपसे कहेंगे कि सबसे बेहतर और सुलभ तरीका रहेगा कि आप ऑप्शन से करिए। ठीक है, आप सबसे पहले सबसे बढ़िया रहेंगे कि आप ऑप्शन से करिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब मान लेते हैं उसका लंबाई और चौड़ाई, हमें क्षेत्रफल दे रखा है 600 वर्ग मीटर, 600 वर्ग मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल दे दिया, उसकी लंबाई और चौड़ाई ना अपनी है, रास्ते की चौड़ाई कितनी है। सबसे पहले तो ये देखेंगे भाई कि यहाँ से यहाँ तक मान के चलते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 3 मीटर, मान लेते हैं 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। यहाँ से यहाँ तक के 38 मीटर है, 38 मीटर है, 3 मीटर चौड़ा है। देखिए 38 मीटर है गुणा 3 से करेंगे, क्योंकि 3 मीटर चौड़ा है, तो बराबर हो जाएगा 8 तिया 24, 8 तिया 24 का 4 हाथ से लगा, 3 तिया 9 2 11, 114 मीटर हो गया रास्ता। अब क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ से 3 मीटर इसने खा लिया, 3 मीटर इधर से खाएगा, क्योंकि गुणा 2 से करेंगे, ये एक साइड का है, दूसरी साइड का रास्ता 2 से गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 228 के बराबर। ठीक है, अब क्या है, इधर से 2 मीटर 3 मीटर खा लिया, इधर से 3 मीटर खा लिया, कुल मिला के 6 मीटर रास्ता गायब हो गया। अब हमारे पास जो पहले 32 मीटर था, अब उसमें से 6 मीटर कम हो गया, अब हमारे पास बचा 26 मीटर। 26 मीटर है, 3 मीटर चौड़ा है, तो बराबर कितना हो गया भाई, ये हो गया 75 78, 6 दूनी बार 6 तिया 18 का 8, 3 दूनी 6 एक साथ 78 मीटर, 78 मीटर हो गया उसका क्षेत्रफल। अब दूना है, क्योंकि 78 मीटर इधर एरिया घेरा है, 78 मीटर इधर घेरा है, तो बराबर कितने के हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 6 और 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, 156 के बराबर। अब दोनों को जोड़ेंगे, क्या 600 के बराबर आया, नहीं आया, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, 3 इसका आंसर नहीं हो सकता, ये हमें पता है। अब देखेंगे 3 की जगह हम अगला क्वेश्चन रख लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है हमारा 5 मीटर। हम मान लेते हैं 38 मीटर है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो क्या हो जाएगा भाई, 5 मीटर चौड़ा है तो इसकी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो इस साइड से घेरा हुआ है, तो ये हो जाएगा 190, क्योंकि 8 पंजे 40 का 0, 5 तिया 15 4 19, 190 मीटर एरिया इसने इस साइड से घेर लिया, 190 मीटर ही उस साइड से घेरा है, दोनों से गुणा करेगा तो 380 हो गया। ठीक है, 380 वर्ग मीटर उसने एरिया घेर लिया दोनों साइड से। अब क्या है, 5 मीटर इधर से कट हो गया, 5 मीटर उधर से कट हो गया, कुल मिला के 10 मीटर कम हो गया। अब उसकी जो चौड़ाई बची वो बची उसके पास 32 में से 10 निकालेंगे 22। अब 22 की गुणा हम 5 से कर दे तो 110 आ जाएगा, 110 का दूना करेंगे तो 220 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 110 मीटर इधर घेर लिया तो 110 मीटर इधर घेर लिया। अब एक बात बताइए, दोनों 600 के बराबर बैठ सकते हैं क्या, ये दोनों 600 के बराबर हैं क्या। देखिए जोड़ लेंगे, 2 0, 8 2 10 का 0, 3 2 5 और 1 6, बिल्कुल 600 के बराबर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा आप फास्टली करेंगे तो बहुत जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस भाग को भी करते हैं यहीं समाप्त, मिलेंगे इस अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।